हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी, मैंने उसमें पर्यायवाची विद ट्रिक के साथ बहुत ही आसान तरीके से बताए हैं। तो जिसने भी ना देखी वो पुरानी वीडियो तो वो देख लें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मी के पर्यायवाची। देखिए, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, आप लोगों को भी याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। देखिए, लक्ष्मी का पहला पर्यायवाची रमा, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद इंद्रा। देखिए, इंद्र आपने सुना है, इंद्र नाम। तो इंद्र नहीं है जे, ये इंद्रा है। इंद्र कहते हैं स्वर्ग के राजा को, और इंद्रा इनको कहा जाता है। इसके बाद देखिए श्री। देखिए, आपने श्री यंत्र देखा है। यदि जिसको भी धन की चाह होती है तो अपने घर पे वो श्री यंत्र रखता है। श्री यंत्र यानी कि लक्ष्मी का पर्यायवाची श्री। अब देखिए कमला। कमला क्यों है? कमल आप लोग जानते हैं, कमल। ठीक है, तो यदि कमल में एक डंडा और लगा देते हैं, यहाँ पर एक डंडा लगा हुआ है तो ये हो जाता है कमला, यानी कमल का स्त्रीलिंग। तो कमला आखिर क्यों कहते हैं? देखिए, लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है, वो हुआ है समुद्र में जब मंथन हुआ है। तो 14 रत्नों में से एक रत्न माता लक्ष्मी है। तो जैसे ही मंथन हुआ है तो उससे पहले कमल निकला है, और कमल से ही देवी का प्रादुर्भाव हुआ है, इसीलिए इनको कमला कहा जाता है। ठीक है, और इनका आसन यानी कि बैठने का आसन कौन सा है? बैठती किस में है माता लक्ष्मी? तो कमल में बैठती हैं, इसीलिए इन्हें कमलासना भी कहा जाता है। कमल धन आसन, कमल ही जिसका आसन है। देखिए, यदि यहाँ पर बड़ा ना लगकर छोटा ना लग जाएगा तो ये हो जाएगा कमलासन, यानी कि ब्रह्मा का पर्यायवाची। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि कमलासन है तो पुल्लिंग है, क्योंकि ब्रह्मा जी कमल पर बैठते हैं, इसलिए कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची है और कमलासना देवी लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अब देखिए, आप लोगों को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पद्म बताया है। पद्म, पद्म मीन्स कमल होता है। यदि इसमें हम एक डंडा लगा देंगे तो कमल का स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि पद्मा। देखिए, कमल के जो पर्यायवाची है उसमें यदि एक डंडा लगा देते हैं हम तो वो लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे कमल का कमला, तो कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची। इसी प्रकार पद्म मीन्स कमल होता है, पद्म का पद्मा, पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। इसी प्रकार देखिए, पद्मजा, आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया है, यदि पद्म में यदि जल, जो जल के पर्यायवाची होते हैं उसमें यदि जा लगा देते हैं, जा, तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। अब देखिए, इसमें कमल में भी जा लगा हुआ है, लेकिन छोटा जा नहीं है। यदि जा होता तो इसका मतलब होता है उत्पन्न होना, और यदि बड़ा जा लग जाए तो बड़ा जा का मतलब होता है स्त्रीलिंग, यानी पद्म धन जा, जो कमल से उत्पन्न हुई हैं। तो कमल से उत्पन्न कौन हुई हैं? देवी लक्ष्मी, इसलिए इन्हें पद्मजा भी कहते हैं। कमलासना अभी मैंने बताया था। अब देखिए सिंधु सुता। सिंधु मतलब होता है समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची है सिंधु, याद रखिएगा। इसके जरिए आपको एक शब्द से दो दो तीन तीन पर्यायवाची तैयार हो रहे हैं। और देखिए सुता, सुता का मतलब होता है पुत्री, और सुत का मतलब होता है पुत्र। सुत, तनय, ये पुत्र के पर्यायवाची है, और सुता और तनया पुत्री के पर्यायवाची है। देखिए, सिंधु मतलब होता है समुद्र, और सुता मीन्स पुत्री। समुद्र में मंथन हुआ है तो उससे देवी के प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए देवी का जन्म कहाँ से माना जाएगा? देवी लक्ष्मी का जन्म माना जाएगा समुद्र से, इसलिए इन्हें समुद्र सुता या समुद्र तनया या फिर समुद्र जा। जा मीन्स उत्पन्न होना, समुद्र मीन्स समुद्र, जो समुद्र से उत्पन्न हुई हैं वो समुद्र जा। अब देखिए श्री भार्गवी, जो भार्गव ऋषि हुए हैं उन्होंने देवी को अपनी पुत्री माना है, इसीलिए इनका नाम एक और श्री भार्गवी। ठीक है, क्षीरोद तनया, आप लोगों ने क्षीर सागर का नाम तो सुना होगा, जहाँ पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। क्षीर, ठीक है, क्षीर मतलब होता है दूध। वो सागर का पानी बिल्कुल सफ़ेद है, इसलिए उसे क्षीर सागर कहते हैं। तो क्षीरोद तनया यानी कि समुद्र की, तनया मीन्स पुत्री, याद रखिएगा। तनय मीन्स पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची है, और तनया मीन्स पुत्री, ये पुत्री का पर्यायवाची है। अब देखिए, आगे पढ़ेंगे हम भगवान विष्णु के पर्यायवाची। तो सबसे पहले माधव। यदि मधवा होता, आप बताइए मधवा किसका पर्यायवाची है? मधवा पर्यायवाची है इंद्र का। और यहाँ से यदि बा से डंडा हटाकर माँ में लगा देते हैं माधव,
तो माधव विष्णु का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। अब देखिए केशव, केशव भी कहते हैं भगवान विष्णु को। गोविंद, गोविंद इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गौ के पालक हैं, श्री कृष्ण किसके पालक हैं? गौ के पालक हैं, इसलिए इन्हें गोविंद कहा जाता है। चतुर्भुज, इनको देखा होगा भगवान विष्णु को चार भुजाओं के रूप में, जब भी फोटो में देखते हैं तो चार भुजाएं होती हैं इनकी, इसलिए इन्हें चतुर्भुज, भुज मीन्स होता है भुजा, चतुर मीन्स चार। उपेंद्र भी कहा जाता है, उपेंद्र। और मुकुंद, ठीक है, मुकुंद याद रखिएगा, मुकुंद भी भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। पीताम्बर, पीताम्बर क्यों कहते हैं? पीताम्बर मतलब होता है पीत धन अंबर, पीत मीन्स पीला, अंबर मीन्स वस्त्र, ये वस्त्र का पर्यायवाची है अंबर, ठीक है। अंबर, पट, पट भी होता है वस्त्र का पर्यायवाची, तो याद रखिएगा आप लोग। और पीताम्बर में बताइए समास कौन सा है? पीताम्बर में देखिए बहुव्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है। किस प्रकार से? बहुव्रीहि समास है, पीताम्बर किसका पर्यायवाची है? पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, तो इसमें बहुव्रीहि हो जाएगा। और यदि अंबर की विशेषता बताई जाती है, अंबर कैसा है? पीला, क्योंकि कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर होता है? कर्मधारय समास में एक विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो बगल में होता है, और बहुव्रीहि समास में दोनों विशेषताएं होती हैं किसी तीसरे की, ठीक है। मैंने इसमें समास करवाए हैं, जिसने भी ना किए हों वो कर ले। देखिए पीताम्बर विष्णु का पर्यायवाची है। अब देखिए जनार्दन, जनार्दन जन का अर्दन करने वाले, रक्षा करने वाले, इसलिए इन्हें जन मीन्स जनता, इसलिए इन्हें जनार्दन कहा जाता है। चक्रपाणि, चक्र धन पाणी, आप लोगों ने बीणा पाणी सुना होगा, तो पाणी मतलब क्या है? पाणी मतलब होता है हाथ, तो पाणी हाथ का पर्यायवाची। और चक्र मीन्स चक्र, जिसके हाथों में चक्र हो तो वो भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की उंगली में चक्र देखा है ना, इसलिए। विश्वम्भर कहा जाता है, विश्व, विश्वम्भर यानी पूरे विश्व के जो अंबर छाए हुए हैं पूरे विश्व में, अंबर के रूप में, ठीक है। लक्ष्मीपति, पति मीन्स स्वामी, लक्ष्मी मीन्स लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति हैं, इसलिए भगवान विष्णु का एक पर्यायवाची है लक्ष्मीपति। नारायण, जो नारद जी हैं वो हमेशा नारायण नारायण कहते रहते हैं, भगवान विष्णु का नाम ही नारायण है, ठीक है। और मधु रिपु, जी याद रखिएगा, बहुत आता है मधु रिपु। मधु रिपु क्यों कहा जाता है? आपने मधु केटव का नाम तो सुना होगा, मधु केटव, मधु केटव का वध किसने किया था? मधु केटव का वध विष्णु भगवान ने किया था। ये देखिए भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हुए थे मधु केटव, बहुत ताकतवर थे, इसलिए चारों दिशाओं में लड़ने के लिए पहुँचे। तो इस प्रकार से इन दोनों ने बताया कि हम आपकी जंघा में मरेंगे, तो भगवान विष्णु ने पूरे ब्रह्मांड में अपनी जांग को फैला दिया और इस प्रकार इन दोनों का वध किया। देखिए इससे दो आपके पर्यायवाची तैयार होंगे, एक तो मधु रिपु, मधु केटव को मानने वाले, रिपु मीन्स शत्रु होता है, याद रखिएगा, रिपु मीन्स शत्रु, अरे मीन्स शत्रु, ठीक है। और एक तो जब इनको मारा था तो इनका जो मेद, मेद मीन्स होता है रक्त, जो मेद है पूरे पृथ्वी में फैल गया था, इसलिए पृथ्वी का एक नाम पड़ा है मेदनी। अभी आगे मैं करवाऊंगा, धरती का एक नाम क्या है? मेदनी, ठीक है, मेदनी। तो मेदनी धरती का पर्यायवाची है और मधु रिपु भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। और दामोदर, देखिए जब श्री कृष्ण शैतानी कर रहे थे एक समय, तो इनकी माता ने श्री कृष्ण के उधर, उधर मीन्स होता है पेट, पेट में रस्सी बांधकर ओखली से बांध दिया था, तब से इनका नाम पड़ा है दामोदर, ठीक है। दाम मीन्स रस्सी, उधर मीन्स पेट, पेट में जिनकी रस्सी बनी हुई है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, और एक बार यदि इस तरीके से आप लोग पर्यायवाची पढ़ लेंगे फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पर्यायवाची, विधि तो कहते ही हैं क्योंकि विधि विधान बनाने वाले यही हैं, ब्रह्मा जी ही हैं, इसीलिए इनको विधाता कहा जाता है। विधि और विधाता ब्रह्मा जी के पर्यायवाची है। और स्वयंभू, स्वयंभू क्यों कहते हैं? स्वयं मीन्स स्वयं, भू मीन्स उत्पन्न होना, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। ये भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकलता है और कमल से ही ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए इन्हें कमल के ऊपर बैठे होने के कारण कमलासन कहा जाता है। आगे देखिए आपको मिलेगा कमलासन, और यदि इसी में डंडा लग जाए कमलासना,
तो देवी लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा, इन्हें कमलासन भी कहा जाता है। और प्रजापति, प्रजा का पालन या प्रजा के स्वामी, क्योंकि पितामह इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि दादा के दादा को सॉरी, जो दादा होता है उसे पितामह कहा जाता है ना, और जो दादा के दादा है इसलिए इन्हें पितामह भी कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है पितामह। प्रजापति मतलब प्रजा के स्वामी। अब देखिए चतुरानन, इनके 4 सिर हैं, बहुत आता है पर्यायवाची है। भगवान शिव के 5 सिर हैं, ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। याद रखिए, चतुरानन कहा जाता है ब्रह्मा जी को, और पंचानन भगवान शिव का पर्यायवाची है। अब देखिए विरंची, विरंची मतलब जो रचना करने वाला है, जो सृष्टि की रचना किसने की है? ब्रह्मा जी ने, इसलिए इन्हें विरंची भी कहा जाता है। करतार, जो करता धरता है, ठीक है, सब करने वाला है, इसीलिए इन्हें करतार भी कहते हैं, क्योंकि सभी का भविष्य कौन बनाता है? यही बनाते हैं। नाभि जन्म, देखिए बताया था मैंने, भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल निकला है उसी से इनका जन्म हुआ है, इसलिए इन्हें नाभि जन्म भी कहा जाता है। नाभि जन्म। देखिए हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, हिरण्य मतलब होता है जन, जन का जो गर्भ है। सभी लोग कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। जिस प्रकार माँ अपने गर्भ में बच्चे को रखती है, इसीलिए इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी सभी लोगों का गर्भ है, इसीलिए ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ठीक है, अच्छा बताइए रत्नगर्भा किसे कहते हैं? रत्नगर्भा, इस प्रकार आपको याद होते जाएंगे। रत्नगर्भा, जिसके गर्भ में रत्न है। किसके गर्भ में रत्न है? हम देखते हैं जब पृथ्वी को खोदा जाता है तो वहाँ पर सोना, चांदी और हीरे की खदानें निकलती हैं, इसीलिए पृथ्वी का पर्यायवाची है रत्नगर्भा। ठीक है, और रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? रत्नाकर, जो रत्न देने वाला है। कौन? समुद्र, क्योंकि समुद्र की लहरें आती हैं उसी से हमें मोती मिलते हैं, इसलिए समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर है, और रत्नगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची है। अब देखिए कमलासन हो गया, और अब देखिए अज, अज ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है, अज याद रखिएगा। इसके बाद देखिए देवी सरस्वती के पर्यायवाची। तो सबसे पहले शारदा, सभी लोग जानते हैं। भारती, ये भी जानते होंगे। वीणा पाणी, पाणी मीन्स होता है हाथ, वीणा मीन्स वीणा, जिसके हाथों में वीणा है। माता सरस्वती वीणा लिए रहती है ना, इसीलिए इन्हें वीणा पाणी कहा जाता है। अब देखिए बिमला, बिमला, बिमल मीन्स क्या होता है? बिमल मीन्स जिसमें कोई प्रकार का भी मल ना हो, धब्बा ना हो, बिल्कुल साफ स्वच्छ, उसे बिमल कहते हैं। और यदि इसमें बिमल में डंडा लगा दिया जाता है इस प्रकार से, तो हो जाता है स्त्रीलिंग, तो बिमला। बिमला, माता सरस्वती को देखा है ना, हमेशा साफ स्वच्छ साड़ी पहने रहती हैं, सफ़ेद बिल्कुल धवल, इसलिए इनका एक पर्यायवाची धवला भी है। धवला, बिमला, याद रखिएगा। बागीस, देखिए जो बाघ से बना है, बाघ सिद्धि जानते हैं ना आप लोग, जिससे वाणी की सिद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है वाघ, वाघ धन ईस, जो वाणी की देवी है। जिसकी वाणी अच्छी होती है ना, उस पर माता सरस्वती की कृपा होती है। जैसे मोदी जी, अपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जी कितने वाक्पटु हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, इन पर माता सरस्वती की बहुत अच्छी कृपा है। देखिए बागेश्वरी, बागधन ईश्वरी, जो बाग यानी वाणी की ईश्वरी है, इसलिए माता सरस्वती को बागेश्वरी भी कहा जाता है। और गिरा, ठीक है, गिरा भी देवी सरस्वती का ही पर्यायवाची है, याद रखेंगे आप लोग।